अगर मैं कहूं कि अब ट्रेन चलाने के लिए न डीजल चाहिए न बिजली, और सबसे हैरान करने वाली बात है, ये ट्रेन धुआं भी नहीं छोड़ती है, सिर्फ पानी का भाप छोड़ती है। जी हाँ, भारत ने लॉन्च कर दी है अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जो भारत के रेल इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ट्रेन बिना डीजल और बिना ओवरहेड बिजली की चलते कैसी है। इसमें हाइड्रोजन कहाँ स्टोर होता है, इसकी कौन सी तकनीकी इसमें काम करती है, ये कितनी सुरक्षित है, इसकी लागत कितनी है, और क्या भविष्य में भारत की सभी ट्रेनें अब डिजली नहीं बल्कि आपको न ही डीजल न ही बिजली बल्कि हाइड्रोजन पर चलने जा रही हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, इसकी तकनीकी कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं, और भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। चलिए बात करते हैं इस नई हाइड्रोजन ट्रेन और भारत के ऐतिहासिक यहाँ पर पल के बारे में। सबसे पहले देखा है तो भारत की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है 17 जुलाई के इसका शुभारंभ हो रहा है। जींद से सोनीपत तक यहाँ पर ये ट्रेन आपको चलने जा रही है। सिर्फ जलवाष्प उत्सर्जन करने वाली ये ट्रेन जो है पर्यावरण के लिए यहाँ पर एक वरदान साबित होगी, जो भारत लगातार ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पर देखा जाए तो समस्या से जूझ रहा है। अब भारत इन चुनिंदा देशों में अब शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनों का यहाँ पर लगातार संचालन हो सकेगा, और नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को भी यहाँ पर भारत ऐतिहासिक तौर पर हासिल करने में सक्षम हो पाएगा। इसके बारे में और जानकारी साझा करता हूं। सबसे पहले यहां पर देखा है तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, इसकी सबसे बड़ी जो खास बातें हैं उसको समझिए। खास बात यह है कि जींद सोनीपत यानी हरियाणा में यहां पर यह ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें टोटल जो है 10 कोचेस होंगे, जिसमें 8 यात्री कोचेस होंगे और 2 जो होंगे वो पावर कार होंगी। साथ ही इसकी जो शक्ति क्षमता होगी 1200 किलोवाट प्रति पावर कार की होगी, और अधिकतम परिचालन गति इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इसके अलावा इसका डिजाइन और ट्रायल गति जो होगी लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। बैठने की क्षमता की बात करें तो 682 लोगों के बैठने की क्षमता रहेगी इस ट्रेन में। कुल यात्री क्षमता लगभग 2600 रहेगी, और दैनिक दूरी की बात करें तो 356 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 2 राउंड ट्रिप के बाद। इसके अलावा देखा उत्सर्जन की बात करें तो केवल जलवाष्प का उत्सर्जन करती है, और यह इस ट्रेन की सबसे खास बात हो रही है। और कुछ बताता हूं, हाइड्रोजन ट्रेन यहां पर कैसे काम करती है, आखिर ये क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जो आपको डीजल इंजन के स्थान पर आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा पर चलती है। किससे? आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। ठीक है, और ये कैसे काम करती है? ये ऐसे काम करती है, आपका हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है फ्यूल सेल में यहाँ पे प्रवेश करती है। फिर उसके बाद फ्यूल सेल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया से आपको जल आपको उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और एक विद्युत ऊर्जा क्रिएट होती है। इसी विद्युत से ट्रेन के यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर चलते हैं, और यही इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है आगे चल करके आपको ट्रेन के संचालन का काम करती है। यानी कि आपको डीजल का विकल्प है, स्वच्छ और सुरक्षित है, ऊर्जा दक्ष है, और पर्यावरण के लिए यहाँ पर किफायती है। इस तरीके से आपको ये पूरी हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर काम करेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है उसको भी समझिए। सबसे पहले चरण में क्या होता है कि आपको ट्रेन में लगे टैंक जो होते हैं जो संपीड़ित कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को संग्रहित करते हैं। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन जो होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ यहां पर प्रवेश करेगा। उसके बाद एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और आपको हीट यहां पर डेवलप कर रहा है। जल विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा यहां पर उत्पन्न करता है, और उस तरीके से उत्पन्न जो बिजली है इन्वर्टर, ट्रैक्शन मोटर, और इस तरीके से आपको पहियों का संचालन करता हुआ दिखाई देता है। तो हाइड्रोजन टैंक से, फ्यूल सेल से, इन्वर्टर से, ट्रैक्शन मोटर से यहां पर पहियों का संचालन करता हुआ ये पूरी ट्रेन आपको चलेगी। अब यहां पे देखा जाए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है उसको भी समझिए। ग्रीन हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है, जब जल जो होता है यानी कि पानी जो है आपको H2O जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करता है, तो प्राप्त यहाँ पे हाइड्रोजन जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। ठीक है, पानी जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए सौर या पवन ऊर्जा का प्रयोग करे तो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो होती है, तो जल हो गया, पानी हो गया, दूसरा नवीकरण ऊर्जा सौर या पवन ऊर्जा हो गई, तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि पानी का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे करता हुआ आपको दिखाई देगा। उत्पन्न जो प्रक्रिया होगी वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन आपको डेवलप होगी, और ग्रीन हाइड्रोजन साफ, टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पर माना जाता है। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन देखा जाए तो आपको 3 तरीके का होता है। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, जो प्राकृतिक गैस होती है और आपको कार्बन उत्सर्जन अधिक पर्यावरण के लिए यहाँ पर आपको
के लिए कम अनुकूल होता है क्योंकि ये ज़्यादा आपको कार्बन उत्सर्जन करता है। दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन, जो कि प्राकृतिक गैस है और कार्बन कैप्चर करता है। और ये प्राकृतिक गैस जो होती है CO2 से यहाँ पर देखा है तो हाइड्रोजन आपको कार्बन कैप्चर और भंडारण के तौर पर प्रयोग किया जाता है और पर्यावरण के लिए यहाँ पे अपेक्षाकृत ये अधिक अनुकूल होती है। तीसरा यहाँ पर होता है ग्रीन हाइड्रोजन, जो रिन्यूएबल एनर्जी है और शून्य कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अनुकूल होती है। और इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 3 प्रकार होते हैं। भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। ये 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। इसके तहत आयातित यहाँ पे ईंधन को कम करना है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, उद्योग एवं परिवहन का यहाँ पर उपयोग करना है। लक्ष्य ये था कि भारत 2030 तक करीब 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, लगभग 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करेगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा और सशक्त भारत का निर्माण करेगा। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो देश जो है जर्मनी में चलती है। इसका यहाँ पे देखा था एल स्टॉम जो होती है, कोराडिया आइलैंड जो है कंपनी है, इसके तहत यहाँ पर इसका संचालन करती है। 2022 में यहाँ पर इसकी नियमित सेवा आपको शुरू हुई थी। हाइड्रोजन से चलने वाली पर्यावरण के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ट्रेन होती है। अन्य देशों की बात करें तो चीन, जापान, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे ट्रेन देशों के द्वारा भी यहाँ पे हाइड्रोजन तकनीक यहाँ पर अपनाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर आपको भारतीय रेलवे की हरित पहलें शुरू की गई हैं, जो रेलवे के दृष्टिकोण से ग्रीन हाइड्रोजन या इस तरीके की पहल जो आपको कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर रही हैं। जैसे 100% ब्रॉडगेज विद्युतीकरण किया गया है, LED स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वर्षा जल का संचयन करना हो, हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करना हो, नेट जीरो रेलवे मिशन के तहत हरित रेलवे, स्वच्छ रेलवे यहाँ पर आपको मिशन चलाया जाना हो, सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रयोग करना हो, रूफटॉप सोलर का प्रयोग किया जा रहा है, बायो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, बायोफ्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये सारी जो पहलें हैं रेलवे के द्वारा संचालित हो रही हैं। भारत ने परियोजना क्यों शुरू की है, इसका आंसर ये समझिएगा। सबसे पहले भारत अपना नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना चाहता है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है जिसे हासिल करना है। डीजल पर हमारी अपनी निर्भरता को भी कम करना है। भारतीय रेलवे अभी अनेक गैर विद्युतीकरण मार्गों पर डीजल इंजन चलाता है, वहां पर हमें हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन करना है। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण, यानी कि डीजल इंजन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5 जैसे प्रदूषक तत्व निकलते हैं जो यहाँ पर पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें यहाँ पर कम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करें, यानी कि भारत हर वर्ष बड़ी मात्रा में कच्चा तेल जो आयात करता है, ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि भारतीय रेलवे, ICF चेन्नई और रेल विकास इकाइयों को यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ पर फायदा होगा और अपना लक्ष्य हम नेट जीरो यहाँ पर लक्ष्य को भी हासिल कर सकेंगे। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के आपको जानकारी कैसी लगी और क्या ऐसी और भी ट्रेनें भारत के अन्य रूटों पर चलाई जानी चाहिए और हर राज्य में यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स और नए यहाँ पे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।